नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपके लेके चलता हूँ 1970 में बिलासपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। ये जो कहानी का शुरुआत हुआ था ना, वो साल 1970 ही था। 1970 में रमेश रमेश जी की शादी होता है। रमेश जी एक किसान के घर के बेटे थे और शादी की उम्र भी हो चुकी थी। रिश्ता सही आया तो उनके माँ बाप ने शादी की हाँ भर ली। धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। पत्नी आ जाती है। पत्नी बहुत ही खूबसूरत होती है। गांव घर में उसके रूप की चर्चा भी होती है। अब उसके 3 साल गुजर जाते हैं जब कोई बच्चा उच्चा रमेश के नहीं होता है। और तब उनके अड़ोस पड़ोस से उंगली उठने लगती है कि क्या रमेश का भी बच्चा नहीं हुआ, और कितना दिन लगेगा, और कितना लगेगा। घर में भी लोग परेशान थे। रमेश के माँ भी, उनके पिता भी सोच में डूबे थे कि आखिर बात क्या है, रमेश का बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। अब एक तरह से घर में अब ऐसा ही सब चर्चा चल रहा था, कानाफूसी होती थी। आखिरकार रमेश के पत्नी से अब उनकी जो रमेश की माँ है पूछताछ करती है। तब उनको समझ में आता है कि अब इसमें ना तो रमेश की कोई गलती है, ना रमेश की पत्नी की। मामला कुछ अलग ही है, डॉक्टरी मामला है। अब इसके बाद में वो लोग डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। सब टेस्ट होता है। टेस्ट में जो रिपोर्ट आता है सुनकर के अब घर में मातम छा जाता है। डॉक्टरों का कहना था कि अब इनको बच्चा नहीं हो सकता। पत्नी जो रमेश की थी बहुत ही सुंदर थी। उनकी घर में सबकी पसंद थी, सेवा भाव सबकी करती थी और ऐसे मिलनसार थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। जब ये सब खबर सुनते हैं ना, परिवार के लोग सदमे में आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जब हमारी बेटियां में, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन रमेश जानते थे, रमेश पढ़े लिखे थे, रमेश जानते थे कि नहीं, जो डॉक्टर ने बताया है मामला तो कुछ अलग ही है। उन्होंने बताया था कि देखो, इसका कोई परमानेंट तो इलाज है नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ो और देखो, कुछ ना कुछ टाइम जैसे निकलेगा अपने आप होगा। इसमें कोई दवा दारू का कोई अब कुछ वो है ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। रमेश समझते थे, लेकिन रमेश अपने माता पिता को खुलकर नहीं बताते थे। माता पिता चिंता में डूबने लगे। अब उनका जो ध्यान था ना, अब थोड़ा इधर उधर भटकने लगा। जो भी बाबा वो लोग थे झाड़ फूक करने वाले, अब उनसे वो बात करने लगे। अपनी कहानी, अपने बेटे की कहानी, अपनी बहू की कहानी बताने लगे कि देखो ऐसे ऐसे बात है, क्या हमारा रमेश का कोई औलाद नहीं होगा। बाबा लोग अपना राय देते थे कि सब्र रखिए, सब्र रखिए। साधु संत उनके दरवाजे पर आते थे भिक्षा के लिए, उनसे भी चर्चा करती थी। वो लोग भी कहते थे कि भगवान पर भरोसा रखिए। लेकिन ऐसे भरोसे करते करते तो टाइम बीत चुका था। अब एक तरह से अब रमेश को तो पता था कि मेरी तो औलाद होगी नहीं। रमेश को, पत्नी को पता था कि डॉक्टर ने बोल दिया है तब तो औलाद होगी नहीं। अब डॉक्टर से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन ये सब बातें ना खोल करके अपने परिवार में रमेश ना तो शेयर किए थे, ना उनकी पत्नी। माँ बाप अब अपना जो काम था उनका कर रहे थे। अब उनको पता लगा कि एक बगल के गांव में एक शिवालय है और वहाँ पर एक साधु बाबा आए हुए हैं। चले जाते हैं पति पत्नी, रमेश के माता पिता चले जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, अपना दुखड़ा बताते हैं। बाबा आंख मूंद करके देखते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारे रमेश के औलाद कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं। अब माता पिता जो थे न रमेश के, अब एकदम रोने लगते हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए, महाराज कुछ कीजिए, महाराज कुछ कीजिए। रोने लगते हैं, महाराज जी का पैर पकड़ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं जो इस वक्त ईश्वर ने लिख रखा है तो उसमें मैं अब वैधान नहीं डाल सकता। जब उसने लिख दिया है कि तुम्हारे बेटे का कोई औलाद नहीं होगा तो मान लो कि बिल्कुल नहीं होगा। उसमें मैं कौन होता हूँ बीच में। लेकिन इनका जो रोना धोना था ना, वो कम नहीं हो रहा था। अब वो जो साधु बाबा थे वो कैसे भी करके उस दिन तो उनको बोल दिया कि जाइए, 2-3 दिन के बाद में आइएगा, फिर हम सोच विचार करेंगे। 2-3 दिन तक
अपने घर में इंतज़ार करते हैं और फिर साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा फिर कहते हैं कि देखो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर को मंजूर नहीं था तो मैं अब कैसे तुम्हारा औलाद दे सकता हूँ। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से साधु बाबा का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। रमेश के माता पिता साधु बाबा के चरण पकड़ लिए कि बाबा आप ही कुछ कर सकते हैं, आप भगवान से कम थोड़ी हैं। आखिरकार वो साधु बाबा थे, उनका दुखड़ा सुन करके अब थोड़ा सोच में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि देखो एक काम हो सकता है, लेकिन इस काम में रिस्क भी है। फिर वो सारी बात बताने लगते हैं। और जब वो बात रमेश के माता पिता सुनते हैं ना तो वो भी डर जाते हैं। लेकिन औलाद का जो मोह होता है ना आसानी से छूटता नहीं है। कहते हैं कि मैं अपने बेटे बहू को तैयार कर लूँगा, आप बताइए कब ये काम करना है। काम इतना आसान नहीं था। जैसे वो बाबा ने बताया था कि देखो ये काम तो बड़ा मुश्किल है, अब इसमें ना तो तुम्हारा डॉक्टर कोई काम करेगा ना हमारा कोई अब तंत्र मंत्र काम करेगा। अगर करना होता तो मैं तंत्र मंत्र जरूर कर देता। अब उन्होंने बताया था कि अमावस की रात को हम एक कुछ ऐसा करेंगे, हम किसी प्रेत आत्मा लड़की को तुम्हारे बहू के शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे कुछ टाइम के लिए, साल 1.5 साल के लिए, जैसा वो बता रहे थे। अगर वो आसानी से तुम्हारी बहू के शरीर में प्रवेश कर जाती है, मान जाती है, तब तो बात बन सकता है। उसके बाद तुम्हारा औलाद होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन देखो जब तुम्हारा बहू का औलाद हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अकेले मत छोड़ना उसको। अपने बहू को, जो तुम्हारा औलाद होगा, उसकी बच्चा होगा, अपने बहू के साथ अकेले में कभी मत छोड़ना, खतरा होगा। हो सकता है कि वो बहू ही तुम्हारे बच्चे को, अपने बच्चे को कुछ कर दे, कुछ गलत कर दे, उससे बचा के रखना है। ये सब जब सुनते हैं ना रमेश के माता पिता, उनको भी लगता है कि ऐसा आसान काम नहीं है, लेकिन मोह में पड़े रहते हैं, अपना पोता पोती को देखने के लिए तरसते रहते हैं। तब वो बात को मान जाते हैं। तब एक टाइम मुकर्रर होता है कि अमावस कब की है, और उस रात को तुम अपना बहू को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, जो भी है, आ जाना यहाँ पर। फिर हम एक जगह पर चलेंगे और वहाँ पर सारी प्रक्रिया होगी। रमेश के माता पिता थोड़ा खुश होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। समझते हैं दुश्वारियाँ कि मेरा बेटा जो बहू है मानेगी नहीं मानेगी। घर जाते हैं, सब कुछ कहानी रमेश को बताते हैं, अपने बहू को बताते हैं। वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। तब रमेश की माँ जो है ना रोने लगती है कि देखो फलाने का औलाद हो गया, उसका पोता हो गया। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। रोने लगी, माँ तू माँ है। रमेश पिघल गए, कहने लगे ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए जो बता रही हो हम करने के लिए तैयार हैं। रमेश पढ़े लिखे थे और वो जानते थे कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सब ढकोसला है। ऐसा कोई बाबा के पास में यंत्र तंत्र मंत्र नहीं है कि ऐसा काम कर दे, किसी प्रेतात्मा को हमारी पत्नी के अंदर में प्रवेश करा करके और औलाद पैदा कर दे, ये असंभव है। ये विज्ञान कभी मानता नहीं है। माँ को दिल रखने के लिए हाँ बोल देते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जैसा माँ कह रही है ना, तुम बात को मान लो, चल पड़ेंगे, क्या है, एक रात की बात है, हो जाएगा। अब इसके बाद घर में शांति तो रहेगी। माँ बार बार उंगली तो नहीं करेगी कि बेटा ये काम कर ले, ये काम कर दे, चलो एक बार करके देख लेते हैं। आखिरकार रमेश की पत्नी भी मान जाती है, रमेश के कहे अनुसार, कि चलो एक रात की बात है। फिर वो लोग तय वक्त पर अमावस की रात को बाबा के पास शिवालय के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ बाबा रहते थे। और वो बाबा ऐसे थे कि उस गांव के नहीं थे, वो घूमते फिरते रहते थे। कभी दूसरे गांव में शिवालय मंदिर में चले गए, किसी तीसरे गांव के मंदिर में चले जाए, कुछ देर रहते थे, अपना भक्ति भाव करते थे, अब फिर आगे के लिए प्रस्थान कर जाते थे। अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं अमावस की रात को, जैसे बाबा ने बताया था। बाबा को लगा था कि ये लोग डर करके आएंगे नहीं, लेकिन ये लोग पहुँच गए थे। बाबा आराम कर रहे थे, रात का वक्त था। पहुँचने के बाद में बाबा तो समझ गए कि ये लोग आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तब उनको एक पेड़ के पास में, जहाँ पर एकदम सुनसान है, पीपल का पेड़ होता है या ना जाने क्या होता है, उस पेड़ के पास में ले जाते हैं
अब फिर वहाँ पर सब कुछ ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रमेश को वहाँ से हटा दिया जाता है, उनके माता पिता को अब दूर हटा दिया जाता है। अब फिर वहाँ पर उनका जो तंत्र मंत्र का प्रक्रिया है ना, वो शुरू हो जाता है। वहाँ पर सब कुछ प्रबंध अब हो गया, जो कुछ करना था बाबा ने सब कुछ तैयारी कर लिया। अब इसके बाद ना तो उस जगह पर रमेश है, ना उनकी माता है, ना उनका पिता है, उनकी पत्नी है सिर्फ। अब पत्नी के साथ में ये सब होने लगता है पेड़ के नीचे। पत्नी अब रमेश को ना देख करके डरी हुई थी, उनके सास ससुर भी नहीं थे, घबरा रही थी कि ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। लेकिन रमेश कह रहे थे कि तुम डरो मत, हम लोग आसपास में ही हैं। अब बाबा बोल दिए हैं तो हमें तो दूर हटना पड़ेगा, हम एक निश्चित एरिया में रहेंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो दौड़ के आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो पत्नी को थोड़ा साहस था कि मेरे पति आसपास में ही है, अगर कुछ गलत होगा तो मेरा पति तो दौड़ के आ जाएगा, संभाल लेगा सब कुछ। तो एक तरह से उनका जो डर था थोड़ा कम था। और रात, आधी रात हो चुकी थी, अंधेरी रात बड़ा भयानक लग रही थी। आसपास में अब खेत के अलावा कुछ था ही नहीं, जंगल अंगल थे, छोटे मोटे पेड़ पौधे सब, और झिंगुरों की आवाज़, अजीबोगरीब गिद्धड़ों की आवाज़, रोने की आवाज़, ऐसी आवाज़ें अब सुनाई पड़ रही थी पत्नी के। और पत्नी वो आवाज़ें सुनकर के थोड़ा खौफ में भर रही थी। बाबा जो थे अपने काम कर रहे थे, जो भी कुछ उनका हिसाब किताब से सब कुछ सही चल रहा था। एक जगह पर आकर के वो रुक जाते हैं और फिर आवाज़ देते हैं कि तुम इसी पेड़ पर रहती हो ना, तुमने मुझसे बोला भी था कि मुझे एक शरीर चाहिए, देखो मैं तुम्हारे लिए शरीर लेकर आया हूँ, और देखो इस शरीर में तुम्हें प्रवेश करना है, और जैसा मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। बाबा कई बार जैसे आदेश दे रहे हैं कि तुम इस पेड़ से नीचे उतर जाओ, और जैसा मैं कह रहा हूँ वो तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें शरीर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम किसी और को बुला लेंगे। ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। जो रमेश की पत्नी थी, जब बाबा ये बातें बोल रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था, ना जाने कौन सी पेड़ से उतरेगी, अब मेरे शरीर में कैसे प्रवेश करेगी, डरी हुई थी। बाबा भी समझ रहे थे उसका डर, हाथ के इशारे से उसको शांत करने के लिए बोल रहे थे, मतलब कि तुम चुप रहो, शांत रहो, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हारा पति है, ससुर सास ससुर है, आसपास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार आवाज़ लगाने के बाद में आखिरकार वो पेड़ जो है ना हिलने लगता है, जोर जोर से, जैसे आंधी आ गई हो। अब इसके बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेड़ की लकड़ियाँ टूट रही हों, पत्ते टूट रहे हों, ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है। डरावना दृश्य था रमेश की पत्नी के लिए, लेकिन बाबा थे वहाँ पर, अपने पति पर विश्वास था कि ऐसा कुछ अनुचित होगा तो मेरा पति दौड़ के आ जाएगा। अब कुछ देर के बाद में जोर जोर से हवा चलने लगी, एक बवंडर सा उठ रहा था। आप जब बवंडर को देखती है ना तो उसमें कुछ इंसानी शक्ल जैसी नजर आती है, धुंधली धुंधली। बाबा फिर आदेश देते हैं कि देखो समय निकलता जा रहा है, अगर ये समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना तो तुम शरीर नहीं पा सकोगे, तुम्हें लौटना पड़ेगा, तुम जल्दी करो, इसके शरीर में प्रवेश कर जाओ। अब उस वक्त में जो बवंडर जैसे धुएं का लकीर वहाँ पर घूम रही थी, धुंधली धुंधली, रमेश की पत्नी को अब देख रही है, उसको एहसास हो रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है कि कुछ है जो इंसानी शक्ल जैसा कुछ देर के लिए दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई पुरुष है, महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, जोर जोर से घूम रहा था। अचानक जैसे उनके शरीर के अंदर आ जाता है, पूरा गनगनाहट उनके शरीर में हो जाता है, और ऐसा लगता है कि बेचैनी, घबराहट, शरीर में आग सा लग रहा है, पसीने पसीने हो जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, और तब बेचैन से घबरा करके उठना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनके पाँव को किसी ने जकड़ रखा, उठ भी नहीं पाती है, चिल्लाना चाहती है, अपने पति को आवाज़ देना चाहती है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, एकदम पसीने पसीने से हुई पड़ी, और फिर वो अचेत अवस्था में पहुंच जाती है। जब उनकी आंख खुलती है ना, तब उनका पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। उनका पति उन पर जल छिड़क रहा था, पानी छिड़क रहा था, होश मिलाने की कोशिश कर रहा था,
सास ससुर थे, और जो बाबा थे अपने जो सामान वगैरह था सब कुछ अभी उठा चुके थे। और रमेश के पिता से बोल रहे थे कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है कि बच्चा जल्दी हो जाए, ईश्वर की कृपा रही तो होना चाहिए। और देखो जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो इसको बच्चे को अकेले में अपने बहू के पास कभी मत छोड़ना। बच्चे से खतरा है, माँ से बच्चे को खतरा है, तुम इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरा चीज़, जब बच्चा बड़ा होने लगे ना, तो गहरे पानी में जाने से उसको रोकना। गहरे पानी उसके लिए खतरा हो सकता है। और तीसरी बात है कि अमावस की रात को कभी अपने बच्चे को अकेले मत छोड़ना। चाहे वो बड़ा भी हो जाए ना, तब उसको अमावस की रात को कहीं रात को बाहर मत जाने देना। और चौथी जो बात है, ग्रहण की रात जब भी आएगी ना, अपने बच्चे को अपने घर में रखना, बाहर मत निकलने देना। अगर तुम ये सब कर लेते हो ना, तब तुम्हारा बच्चा का जो लाइफ है बहुत ही बड़ा होगा। नहीं तो इस बच्चा पर खतरा मंडराता रहेगा। पहला खतरा तो उसकी माँ से ही है, और दूसरा खतरा है गहरे पानी से, तीसरा खतरा है अमावस की रात कभी अकेले मत छोड़ना, और चौथा खतरा है ग्रहण की रात से। इन खतरों से तुम बचा लोगे ना, तब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल बड़ा होता जाएगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। अब उसको कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। ये बातें गांठ बांध कर रख लो। ये बातें रमेश के पिता, रमेश की माँ और रमेश की पत्नी सब कुछ सुनती है। रमेश की पत्नी अब थोड़ा भयभीत थी, सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और अपने पति से कह रही थी कि सब क्या है। अब रमेश का पत्नी जो थी डरी हुई थी अवस्था में, रमेश भी समझ रहे थे, तो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि देखो अब एक प्रक्रिया था, अब हो चुका है, ये बार बार नहीं होगा। जो तुमने एक बार झेल लिया, अब इसको दोबारा अब झेलना नहीं है। अब हाँ, यहाँ से हम घर चलेंगे और अब कुछ नहीं होता। अब इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और धीरे धीरे उम्मीद लगी रहती है कि चलो अब होगा बच्चा, अब होगा। और उसके बाद में उस घर में कुछ ऐसा नहीं होता कि आत्मा उसके शरीर में आ गई है तो कुछ अलग घर में होने लगा। बिल्कुल जैसे थी उसकी पत्नी, रमेश की पत्नी नॉर्मल थी, वैसे ही सबको दिखाई देती थी। हाँ, रमेश को थोड़ा अटपटा जरूर लगता था। जब रात में वो सोते थे ना, तो थोड़ा अलग किस्म का अब वो दिखाई देती थी। ऐसा बर्ताव करती थी जो पहले कभी नहीं करती थी। थोड़ा अटपटा जरूर लगता था, लेकिन उनको ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता था। और ना तो रमेश की माँ को कोई फर्क दिखाई देता था। हाँ, फर्क इसमें पड़ता था कि उस घर में जो नॉन वेज अगर आता था ना, तो पहले ये रमेश की पत्नी अब जबरदस्ती रमेश को खिलाने की कोशिश करते थे, तब जाके खाती थी। उसको नॉन वेज पसंद नहीं था। बाकी घर के लोग सारे सदस्य खाते थे, लेकिन जब से उसके अंदर में वो आत्मा प्रवेश करी थी, तब से उसको नॉन वेज खाने का इच्छा बहुत होने लगी थी। अब उसके लिए विशेष रमेश ख्याल रखते थे। लेकिन 1 साल बीत गया, बच्चा का कोई लक्षण नहीं था। अब वो साधु बाबा जो थे ना, अब उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर चल गए थे। रमेश के जो पिता थे, जब 1 साल गुजर जाता है ना, तब वो ढूंढते हैं बाबा को कि 1 साल तो हो गया, अभी औलाद का कोई लक्षण है नहीं। पता लगाते लगाते आखिरकार वो ढूंढ ही लेते हैं। जाके बाबा से अपनी सब बात को रखते हैं। बाबा उनको समझाते हैं कि देखो इस प्रक्रिया में टाइम भी लगता है, ये नहीं कि 1 साल के अंदर में हो जाए, हो सकता है कि अगला साल भी हो जाए। समझा बुझा करके कहते हैं कि इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो आत्मा है तुम्हारी बहू के अंदर में है, अब उसकी इच्छा पर निर्भर है, जैसे वो करेगी और तुम्हारा औलाद का सुख जरूर मिलेगा। टाइम लगता है इसमें। हो सकता है कि आने वाला साल तुम्हारे लिए घर में अब खुशहाली लेके आए, थोड़ा तुम्हें सब्र करना चाहिए। अब रमेश के पिता लौट आते हैं। अब वास्तव में जैसे बाबा ने कहा था वैसे ही होता है। खुशखबरी सुनाई पड़ती है, घर में खुशहाली हो जाती है। एक तरह से पूरा जितने लोग उन पर उंगली उठाते थे, आज सब रमेश की जो माँ थी सब पर अब कहने लगी, मिठाई खाओ जी, मिठाई खाओ, हमारे घर में औलाद आने वाला है। सब लोग हैरान थे। सबको पता था कि काफ़ी साल हो गया है, औलाद तो हुआ नहीं। अब ये नहीं पता था कि रमेश के घर में ऐसा ऐसा
सब कुछ चल रहा था। ये बात सबसे छुपा कर रखा गया था। जलने वाले जलते थे, जो खुश होने वाले थे वो खुश भी हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, रमेश के घर औलाद आ रहा है। आखिरकार तय वक्त में औलाद पैदा होते हैं। औलाद जो होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है, लड़का ही होता है। घर में खुशी और डबल हो जाती है। लड़के का नाम अब एक तरह से सोचा गया। दीपक की तरह जल रहा था, गोरा था, सुंदर था, तो उसका नाम ही परिवार वालों ने दीपक रख दिया था। जैसे गुरुजी ने बताया था, बाबा जी ने बताया था, और उसी हिसाब से उसका पालन पोषण होने लगा। जब वो पैदा हुआ था ना, तभी से रमेश की माँ अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिया था। बच्चे को दूध पिलाने से मतलब था, अब बाकी अपने पास अपने बच्चे की तरह वो पालने लगी थी। हाँ, रमेश की पत्नी कहती कि लाओ मेरे बच्चा मुझे दे दो, मैं रात में लेके सोऊंगी। लेकिन रमेश की माँ जानती थी कि बच्चा और माँ का अब रिश्ता है ना, रात में अलग हो जाएगा। जैसे बाबा जी ने बताया था, माँ से बच्चे को खतरा है, ये भी बताए थे। रात में कभी भी, चाहे अकेले में, चाहे दिन हो दोपहर, अपने पास ही बच्चे को हमेशा रखती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और आखिरकार जो जो बताए थे, गहरा पानी, अमावस की रात, ग्रहण के दिन, सब कुछ जो था परहेज करना था, और वो सब करते रहे। बच्चा पढ़ने में तेज था, लगता ही था। आभा मंडल उसका चमकता हुआ दिखाई देता था। शरीर का जो ललाट है ना, सर का ललाट है ना, अलग ही चमकता था। कोई भी देखता था, कहता था कि बच्चा तो बहुत आगे बढ़ेगा। जो भी कोई साधु महात्मा आता था, उसको देख के कहता कि बच्चा बहुत तेजवान है, बहुत बुद्धिमान होगा। आखिरकार जब 20 साल का हो जाता है ना, तब रमेश की माँ को अब लगता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है। धीरे धीरे जो कंट्रोल होता है ना, बच्चा तो बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में तेज, कहाँ तक बचा कर रखोगे। अमावस की रात को भी अब वो छूट मिलने लगी। ग्रहण कब लगता है पता ही नहीं होता था। मतलब धीरे धीरे सब कुछ वो लोग भूलते गए, परिवार के लोग। रमेश अब 25 साल के हो चुके थे। शादी का टेंशन हो रहा था परिवार को कि अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन रमेश अपने काम में व्यस्त थे, नौकरी कर रहे थे, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छे पोस्ट पर थे, और अभी शादी नहीं करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अभी थोड़ा सा मेरा पोस्ट कम है, थोड़ा सा पोस्ट आगे बढ़ जाए, और तब मैं ये सब कर लूँगा। और अपने ऑफिस में एक लड़की से अब उनकी धीरे धीरे आकर्षण में फंसने लगे थे। माँ बाप तो उनको जोर देते थे कि बेटा अब शादी कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, लेकिन वो टालते रहे कि हाँ पापा कर लेंगे, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ऐसे करके। अब उस लड़की से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, अपने ऑफिस की लड़की से। अब देर सवेर वो ले जाके अपना गाड़ी में घूमने लगे। अब एक तरह से अब दोनों मित्र बन चुके थे। लड़की जो थी ना, अब जो दीपक थे, उनके साथ में दूर दूर तक निकल जाती थी। इस तरह करके वो लोग एक टूरिस्ट पैलेस पर पहुंच गए थे। वहाँ पर एक झील थी, गहरी झील थी, और वहाँ पर टूरिस्ट नहाते भी थे। वहाँ का पानी का आनंद भी लेते थे। गर्मी का टाइम था और शाम का था। लड़की नहाने को जिद करती है रमेश से कि देखो गर्मी का टाइम है और चलो नहाते हैं हम दोनों के दोनों। रमेश को अब समझाया गया था। रमेश के माँ बाप, दादा दादी सब कुछ समझाए थे कि देखो बेटा, तुम्हें गहरे पानी में उतरना नहीं है, तुम्हें गहरी पानी के अंदर में जाना नहीं है, तुम्हारे ऊपर अब ऐसा खतरा है। अब शुरू में तो रमेश इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब अकल होने लगी तो समझ में आने लगी। दादा दादी, मेरे माँ बाप जरूर चेताते हैं, कोई खतरा होगा तभी तो। वो भी गहरे पानी के अंदर बिल्कुल नहीं जाते थे, दूर से हो जाते थे। जब उनके प्रेमिका कहने लगी कि चलो दीपक अब नहा लेते हैं, गर्मी हो रहा है, अब देखो सारे टूरिस्ट नहा रहे हैं तो हम लोग आओ। रमेश कहने लगे तुम नहा लो, मैं नहीं जाऊंगा। अब उनकी प्रेमिका हंसने लगी। लड़की होकर के मैं नहाने जा रही हूँ और तुम किनारे बैठे रहोगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। जबरदस्ती अब दीपक को तैयार करती है। दीपक कई बार मना करते कि नहीं मैं नहाता नहीं, अब ऐसे झील में मैं नहाऊंगा भी नहीं, मैं घर में नहाता हूँ, बाथरूम में नहाता हूँ। बताते नहीं उसको कि ऐसा मेरे को बोला गया है, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी ने सब कुछ समझाया है कि गहरे पानी के अंदर उतरना नहीं। समझा नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं बोलूँगा ना तो लड़की
अब समझिए कि पुराने ख्यालों का है, इसलिए उसको बता नहीं पाते। लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है। शाम का टाइम हो चुका है, जो टूरिस्ट है ना अब नहा नहा के निकल रहे हैं। लेकिन लड़की कह दे कि दीपक, अगर तुम नहीं नहाओगे तो हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। गुस्सा हो जाती है। और तब दीपक को लगता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा, इससे दोस्ती ख़त्म नहीं करूँगा। चलो अब बहुत हो चुका है। माँ ना जाने क्या क्या मुझे समझा रखी, गहरे पानी, अमावस की रात, ग्रहण वगैरह सबको भूल जाता हूँ। अब तक कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। आखिरकार अपनी प्रेमिका को बात मानते हैं और फिर नहाने के लिए गहरे पानी में उतर जाते हैं। तैरते हैं, लड़की भी तैरती है। बड़ा आनंद अब दोनों लोग हो रहे हैं। इस तरह आधा घंटा से पौन घंटा के करीब पानी में अब तैर रहे हैं। सूरज डूब रहा है और जो टूरिस्ट थे, एक आध जो झील में नहा रहे थे, वो भी निकल रहे थे। दीपक और उनकी प्रेमिका को बड़ा आनंद आ रहा था। गर्मी का टाइम था और ठंडा ठंडा पानी का मजा ले रहे थे। टूरिस्ट सारे निकल चुके थे। अब अंधेरा हो चुका था, सूरज डूब चुका था। और रमेश कह रहे थे कि चलो अब हम लोग बहुत नहा लिए, अब चलो देखो सारे टूरिस्ट तो बाहर निकल गए और हम भी चलते हैं। लेकिन जो उनकी प्रेमिका थी कह रही थी कि थोड़ा देर और, बड़ा आनंद आ रहा है, आओ ना थोड़ा और अंदर चलते हैं और चलते हैं। हाथ पकड़ करके दीपक को अंदर जाने लगे। कह रहे थे कि चलो अब लौट चलते हैं, बहुत हो गया, देखो अंधेरा हो चुका है और हम लोग अभी होटल भी चलना है, खाना पीना खाना है, हम लोग थके हुए भी सारे दिन के। लेकिन उनके प्रेमिका कहती बस चलते हैं, बस चलते हैं। उनका हाथ छोड़ देती है, खुद वो तैरने लगती है। अब इसके बाद में दीपक को ऐसा झटका लगता है जैसे उनका पैर पकड़ करके कोई अब गहरे पानी के अंदर लेके जा रहा है। एकदम होशो हवास उड़ जाता है। पानी के अंदर अब डूबने लगते हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और तब छुड़ा नहीं पाते, पानी के अंदर डूब जाते हैं। इधर है जो उनकी प्रेमिका है ना, जब दीपक दिखाई नहीं देते हैं ना तो आवाज़ लगाने लगती, कहाँ हो दीपक, कहाँ हो दीपक। लेकिन दीपक का आता पता चल ही नहीं रहा है। अचानक पानी के अंदर वो एकदम डुबकी लगाते हैं। अब इसके बाद में अब वो नज़र ही नहीं आते। लड़की एकदम परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है, दीपक कहाँ हो, दीपक कहाँ हो। लेकिन दीपक का पता होता नहीं है। लड़की बाहर निकल आती है। दीपक का अब समझ देती कि दीपक कहीं अब बाहर तो नहीं निकल गए। दीपक दिखाई नहीं देते हैं। अंधेरा हो चुका है। टूरिस्ट अपने अपने घर को, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और उधर जो दीपक थे ना, पानी के अंदर जैसे उनका कोई पैर पकड़ करके खींचता हुआ अंदर लेके जा रहा है, तलहट्टी की ओर जा रहा है। एक बार तो लगा कि दीपक की सांसें रुक गई है, लेकिन अगले पल जब अपनी नंगी आंखों से पानी के अंदर में देखते हैं तब एक सुंदर लड़की उनको पानी के अंदर उनकी पैर पकड़ करके खींचती हुई दिखाई देती है। जब वो देखते हैं ना, एकदम विश्वास नहीं कर पाते। उस लड़की से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उनका पैर नहीं छोड़ती है। ऐसा लग रहा था कि अब वो तो पानी के अंदर डूब के मर जाएंगे, लेकिन उनको सांस भी आ रही है, पानी में उनको तकलीफ भी नहीं हो रहा है। और लड़की ऐसे एक सुरंग के अंदर लेके जाती है जहाँ पर अब उजाला हुआ पड़ा है। सुरंग के अंदर जब जाते हैं ना, अब वहाँ देखते हैं ना कि एकदम अंधेरा तो कहीं पर भी नहीं है। मैं तो पानी के अंदर से आया था और लड़की जो है सुंदर है, अचानक सुरंग के अंदर लेके जाती है, अब फिर गायब हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है। वहाँ उजाला हुआ पड़ा है। हम कहाँ पर आ गए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एक थोड़ा सा बड़ी उम्र की लड़की अब वहाँ पर नजर आती है। बड़े बड़े बाल, उसके बड़ी बड़ी आंखें, और दीपक के पास में आके खड़ी हो जाती है। दीपक को अपने गले से लगा देती है और दीपक से जैसे प्यार करने लगती है। ये सब दीपक देख करके एकदम घबरा जाते हैं। आप कौन हैं, आप कौन हैं। तब लड़की कहती, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मैं तुमको अपने बाहों में भरना चाहती थी और काफ़ी टाइम हो चुका बेटा। दीपक कहते कि नहीं नहीं, आप मेरी माँ जैसी तो हो, लेकिन आप मेरी माँ मत बनो, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। आप हो कौन, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। तब वो लड़की कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। अब इसके बाद ज़बरदस्ती एक तरह से दीपक का हाथ पकड़ती है, बिठाती है और फिर जैसे माँ बेटे का प्यार होता है
अब वैसा प्यार दीपक के साथ करने लगती है। दीपक एकदम सोच में डूब जाते हैं कि ये माँ जैसी बर्ताव कर रही है, लेकिन ये है कौन। तब वो पूछते हैं कि आप हैं कौन और मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया में कैसे आ गया, ये तो अलग ही दुनिया लग रहा है। तब सारी कहानी बताती है दीपक को कि देखो, एक तरह से तुम मेरी ही औलाद हो, सही कहा जाए तो तुम मेरे ही बेटा हो। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देखी नहीं थी, इसलिए मैं तड़प रही थी एक बार देखने के लिए। अब मैं आज देख लिया, अब मुझे अब बिल्कुल आनंद आ गया। माँ बेटे का एक तरह से मिलन होता है और वो मिलन जो है ना, कुछ देर तक चलता है। अब फिर वही लड़की जो दीपक को अब बोलती है, आवाज़ देती है किसी को कि ले जाओ, अब इनको बाहर छोड़ाओ। उसी पल जो लड़की उनको पकड़ के ले आई थी और वो आती है। अब फिर दीपक का हाथ पकड़ करके फिर सुरंग से बाहर निकलते ही पानी दिखाई देता है। पानी के अंदर से फिर खींच करके और ऊपर पानी के ऊपर छोड़ देती है। दीपक एकदम पानी से निकल के अंदर से भागते हैं और वहाँ पर उनकी प्रेमिका इंतजार कर रही थी। अब प्रेमी को देख करके, दीपक को देख करके प्रेमिका खुश हो जाती। तुम कहाँ चले गए थे? तुम तो कहते कि हम अच्छे तैराक नहीं हैं, लेकिन तुम इतनी लंबी डुबकी कैसे लगा लिए? तुम कहाँ चले गए थे? इतना टाइम हो गया, मैं तो डर गई थी कि तुम्हारे साथ में कोई हादसा ना हो गया। तब दीपक बताने लगे कि हादसा तो हो चुका था। सब कुछ बताने लगते हैं, कोई बात नहीं छिपाते हैं। सब कुछ जो उन्होंने सुना था उस लड़की के द्वारा, जो उनकी माँ होने की दवा कर रही थी, सारी कुछ बता देते हैं। उनके प्रेमिका जैसे विश्वास नहीं कर रही हो, कहती कि नहीं, आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। तब दीपक कहते हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं पानी के अंदर इतना टाइम तक रह गया तो इंसान कोई रह पाता है? 1 मिनट 2 मिनट? तुम्हें ज्ञात है कि मैं कितना टाइम तक पानी के अंदर रहा? तब उनकी प्रेमिका कहती है कि हाँ, काफ़ी टाइम तक रहे थे। मैं तो घबरा गई थी कि आपके साथ में कुछ ना हो गया हो, कहीं पानी के अंदर डूब तो नहीं गए। अब इसके बाद दीपक को पूरी कहानी अब पता लग जाता है कि मैं हूँ अपने माँ का बेटा, लेकिन जो जन्म हुआ है ना, इसी औरत के वजह से हुआ है। और उसने बोला था कि बेटा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम उस लेवल को पार कर चुके हो जिस लेवल तक तुम्हें डर के रहना था। तुम्हें कोई पानी में तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, ना तुम्हें अंधेरी रात में कोई डरने की ज़रूरत है, ना ग्रहण वाली रात में तुम्हें कोई आके पकड़ेगा। मैं तुम्हारे साया बन के तुम्हारे साथ में रहूँगी। कोई भी ऐसी कोई समस्या होगी तो मैं उसका सामना करूँगी। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद दीपक जब अपने घर आते हैं, गांव आते हैं, अब पूरी कहानी अपनी मम्मी पापा, अपने दादा दादी को बताते हैं। उनको जैसे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन दीपक कहते हैं कि हाँ, ऐसा मेरे साथ में हुआ। अब कैसे मालूम कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ था? आखिर विश्वास अब लोग कर ही लेते हैं। अब इसके बाद उसी प्रेमिका से दीपक की शादी हो जाती है और उसके बाद से दीपक के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उनको ये लगता है कि जब भी कभी अंधेरे में जाते हैं तो उनको कोई अब महसूस होता है कि उनके पीछे पीछे कोई चलता है, और आज तक सिलसिला चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दीपक जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।